सभी लोगों को नमस्कार। प्रसन्न रहिए गगन जी, महेंद्र जी हमेशा प्रसन्न रहिए। माथुर जी प्रणाम। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जयसवाल जी प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न विगत चर्चाओं को लेकर? यदि किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ सकते हैं आप। तो प्रश्न कोई नहीं है, आगे की चर्चा प्रारंभ करें। हाँ भाई। आज तो बहुत धार्मिक दिवस है, सावन का मंगल। उसमें भी आज तो मंगला गौरी का भी लोग बहुत पूजन करते हैं। बहुत पवित्र दिवस है। चलिए भाई, आगे की चर्चा, आगे का श्लोक देखा जाए। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 30वें श्लोक में? भगवान कृष्ण कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, देहि, सबसे पहला शब्द देहि नित्यम। भौतिक देहि का मतलब भौतिक शरीर का स्वामी। जो इस भौतिक शरीर का स्वामी है वो नित्य रहता है, शाश्वत रहता है। शाश्वत। जो भौतिक शरीर का स्वामी है उसकी उपस्थिति शाश्वत है। आप जरा मार्मिकता को समझिएगा। यहां पर भगवान कृष्ण आत्मा को शाश्वत बताते हैं। बहुत विशिष्ट ज्ञान है ये। और कह रहे हैं, देहे सर्वस्य भारत, यानी कि शरीर में सर्वस्य, हर एक के भारत, हे भरतवंशी, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों को, जीवों का मतलब भूतानि मतलब जीवों, जन्म लेने वालों को, तुम शोक करने के लिए योग्य
हो भी या नहीं ये जानो। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक 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 ठीक। आप लोगों को हमारी आवाज नहीं आ रही थी? ठीक 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 ठीक। तो मैं फिर से इस बात को आपको बता देता हूं। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। कितनी बढ़िया बात। भगवान कृष्ण कहते हैं, देही भौतिक शरीर का स्वामी, जो भौतिक शरीर का स्वामी है, इस भौतिक शरीर का स्वामी वो शाश्वत है। अब भौतिक शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा है या परमात्मा है या दोनों है? इस बारे में थोड़ी सी विवेचना की आवश्यकता है कि आखिर भौतिक शरीर का स्वामी ये आत्मा है, परमात्मा है, या दोनों ही भौतिक शरीर के स्वामी? और स्वामी और दास का क्या कर्तव्य है, उनका संबंध क्या है? देखिए, अगर आप एक हायरार्की फॉलो करें, एक उन्नत प्रक्रिया में इस चीज को जाने, तो जो आत्मा का स्वामी है, क्षमा कीजिएगा, जो शरीर का स्वामी है वो आत्मा है और आत्मा का स्वामी परमात्मा है। परंतु जिस प्रकार से, देखिए, स्वामी, स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी का अर्थ है जो पालन करने में सक्षम हो। अर्थात आत्मा यदि शरीर का स्वामी है तो आत्मा शरीर का पालन करने में सक्षम है, और परमात्मा यदि आत्मा का स्वामी है तो परमात्मा आत्मा का पालन करने में सक्षम है। तो यदि हम स्वामी का, देखिए, स्वामी का संबंध भगवान कृष्ण ने बताया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शरीर का आत्मा के साथ स्वामी एवं दास का संबंध, आत्मा का परमात्मा के साथ स्वामी एवं दास का संबंध। परमात्मा जो है वो आत्मा का पालन करने में सक्षम है और आत्मा शरीर का पालन करने में सक्षम है। शरीर को आत्मा का दास होना चाहिए और आत्मा को परमात्मा का दास होना चाहिए। यदि ये बात जीवन में फॉलो हो रही है, इस बात को यदि जीवन के अनुकूल बना लिया गया है, तो किसी भी प्रकार से आध्यात्म के बिगड़ने का सवाल नहीं पैदा होता और जीवन का जो उद्देश्य है वो आप उसी ओर चलते चले जाएंगे।
होता क्या है, समस्या कहां आती है? समस्या इस स्थान पर आती है जब शरीर आत्मा का दास बनकर रहने के लिए मना कर देता है, जब शरीर स्वच्छंद हो जाता है, जब आत्मा स्वच्छंद हो जाती। हालांकि इसकी स्थिति बहुत कम होती है, परंतु फिर भी आत्मा स्वच्छंद होती है। लोग आत्मा को निर्विकार मानते हैं, लेकिन कुछ विकार आत्मा में भी आते हैं। जब वो स्वच्छंद हो जाती है और परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती, उसका अंकुश स्वीकार नहीं। महत्तम स्थितियों में, मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होता है कि शरीर ही केवल आत्मा की बात अस्वीकार करना प्रारंभ कर देता है और संपूर्ण जीवन में स्थिति यहीं तक रहती है। परंतु यदि ज्ञान की उपस्थिति है तो ऐसा भी देखा गया है कि आत्मा परमात्मा की बात मानना बंद कर दे। ये एक, मैं अभी उदाहरण देकर के आपको बताऊं। कलयुग में चारों ओर जो स्थिति है, व्यक्ति शरीर को, भौतिक अवस्था को ही अपना अस्तित्व समझता है। भौतिक अवस्था को ही अपना अस्तित्व समझना, वो अपनी आत्मा की उपस्थिति जानता ही नहीं। वो इंद्रियों के वश में है और शरीर इंद्रिय सुख के लिए जिस ओर जाना चाहता है, वो स्वच्छंद रूप में उस ओर जाने का प्रयास करता है और जाता है। आत्मा के बुलाने पर भी शरीर स्वच्छंद हो चुका होता है और इतना स्वच्छंद होता है कि उसको विवशता कह सकते हैं कि इनके शरीर की तो विवशता हो गई। और ये विवशता जो है, इसी को व्यसन कहते हैं। ये बात नोट करने वाली है। जब आत्मा की बात शरीर मानना बंद कर देता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने की इच्छा से आत्मा को नजरअंदाज करते हुए स्वच्छंद विचरण करता है, तो इसी से व्यसन की उत्पत्ति होती है। और व्यसन धीरे धीरे शरीर को दास बना लेता है। जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो आत्मा की दासता स्वीकार करना बंद कर देता है, वो व्यसनों की दासता स्वीकार कर लेता है। समझिएगा, भौतिक शरीर अधीन चलना है, या तो इंद्रियों के अधीन चलेगा। यदि इंद्रियों के अधीन चल रहा है तो गंतव्य, डेस्टिनेशन व्यसन है। और यदि ज्ञान और आध्यात्म के अधीन चल रहा है तो डेस्टिनेशन, गंतव्य आत्मा है। अब आप ये देखिए कि वास्तविकता में आपका शरीर किस ओर चल रहा है। देखिए, जब इंद्रिय तृप्ति प्रारंभ होती है तो इंद्रिय तृप्ति व्यक्तित्व में एक अंकुशहीनता लेकर आती है। यदि आप इंद्रिय तृप्ति में, मैं आपको पूरा विश्लेषण करके ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें देही कहा गया है। ये देही शब्द का अर्थ है
देही का मतलब भौतिक शरीर को धारण करने वाला। देही कौन? भौतिक शरीर को धारण आखिर किया किसने है? क्या वो आत्मा है? क्या वो परमात्मा है? या ये तीनों का मिश्रण है, शरीर, आत्मा और परमात्मा? देखिए, स्वरूप समझने का प्रयास करिए कि वास्तविकता में इस भौतिक शरीर का ये जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व में क्या है? इस अस्तित्व में क्या ऐसा है कि ये एक शरीर है? इस शरीर के अंदर कहीं एक आत्मा है और आत्मा के अंदर ही एक परमात्मा है? या तो इसकी संरचना इस प्रकार से है, या इस प्रकार से है कि शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को मिलाकर, इनका मिश्रण बनाकर एक अस्तित्व का निर्माण किया गया। इसमें वास्तविकता में कौन सी बात सत्य है? यदि हम जीव शास्त्रियों की बात माने तो क्या शरीर का केंद्रक आत्मा है और आत्मा का केंद्रक परमात्मा है? या शरीर में दो केंद्रक हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है? और यदि इस प्रकार की स्थिति है तो फिर शरीर केवल आत्मा की दास्ता क्यों स्वीकार करता है, वो परमात्मा की दास्ता स्वीकार क्यों नहीं करता? अच्छा, एक इस बात को इस तरीके से और स्पष्ट करेंगे, ठीक है? जरा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। नास्तिक लोग ये तो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं, वो लोग ये कहते हैं, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि आत्मा है, ठीक है? यानी कि शरीर, हर शरीर, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। हर किसी को, हर किसी जीवित मनुष्य को जिसके पास भाषा है, उससे यदि आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मैं इस शरीर के अंदर हूं, यानी इस शरीर के अंदर कुछ तो है जिसे हम आत्मा कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी आत्मा की स्थिति कहां है, तो आप एक नियत स्थान नहीं बता पाएंगे, परंतु हम जब कभी भी स्वयं को संबोधित करते हैं और मैं बोलते हैं या हम बोलते हैं, तो हम अपने आप के अपने वक्ष स्थल पर हाथ रख करके कहते हैं कि मैं, अर्थात हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा का अस्तित्व हमारे अंदर कहीं विद्यमान। अब उस आत्मा तक यदि पहुंचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस आत्मा के अंदर जिस प्रकार से शरीर में आत्मा विद्यमान है, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान। परंतु हम जब आत्मा का ही स्पर्श नहीं कर पाते तो हम परमात्मा के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें, और हम कैसे कह सकते हैं? इसी कारण से कुछ अद्वैतवादी, कुछ निराकारवादी इस बात को कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वो शरीर के अंदर नहीं रहता। बहुत लोग इस प्रकार की अवधारणा को स्थान देते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर, परमात्मा नाम का कोई भी अंश विद्यमान नहीं। परंतु ये बात सर्वथा स्वीकार्य है कि शरीर के अंदर आत्मा जैसा तत्व है। भाई, ये तो वही बात हुई कि यदि हम कहते हैं कि वातावरण में वायु है, हवा है,
अब हवा के अंदर क्या है? जब हम हवा को ही नहीं देख पा रहे हैं तो हम ये कैसे देख पाएंगे कि हवा के अंदर क्या है? इसी प्रकार से हम सिर्फ इस शरीर का स्पर्श कर पाते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो इस शरीर को नियंत्रित करने की ऊर्जा उत्पन्न करे। यदि हमसे कहा जाए हाथ उठाओ तो अंदर से कहीं से एक आज्ञा मिलती है और हम अपना हाथ उठा देते हैं। तो आज्ञा देने वाला कोई तो है, उसके अस्तित्व को आत्मा के रूप में सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, उसी को देही कहते हैं, जो शरीर का स्वामी है, जिसकी आज्ञा आप मानते हैं, जिसकी आज्ञा आप मानते हैं, लेकिन जिसका अंकुश आप नहीं। अंकुश आपके ऊपर इंद्रियों का है। आप सोचिए, व्यसन में पड़ा हुआ व्यक्ति जुआ खेलने बैठता है, अंदर की आत्मा कभी भी इस बात के लिए स्वीकृति नहीं देती कि तुम पासे उठाकर फेंको और द्युत खेलो, परंतु इंद्रियां कहती हैं कि पासे उठाओ और खेलो। तो व्यक्ति अंकुश आत्मा का नहीं मानता, उसके ऊपर अंकुश है इंद्रियों का, वो जितेंद्रिय नहीं होता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि देही तो कह दिया गया आत्मा को। मैं क्यों इस एक शब्द की इतनी व्याख्या कर रहा हूं कि देही को जानिए। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, देही नित्यम अवध्यः। जो देही है वो शाश्वत है, उसका वध नहीं किया जा सकता। तो देही आप हैं, यदि आपके अंदर जो आत्मा है वास्तव में देही है, तब तो उसका वध नहीं किया जा सकता। परंतु हम हर क्षण इंद्रियों के वश में आकर उनका आत्मा का अंकुश न मानकर अपरोक्ष रूप में अपनी आत्मा का वध क्या स्वयं नहीं करते? तो ऐसी आत्मा शाश्वत किस प्रकार से हो सकती है? और यदि अब देखिए, यहां से अस्तित्व आया परमात्मा का। यदि इंद्रियां आत्मा से अधिक बलवान हो गई हैं और जीवन इंद्रियों के वश में चल रहा है, तो आत्मा को बलवान बनाना होगा जिससे वो इंद्रियों का दमन कर सके। इस आधार पर आपको परमात्मा की आवश्यकता होती है। शरीर सीधे परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आत्मा को जब कभी भी बलवान होना होता है, वो परमात्मा की शरण ही लेती है। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति टूटती है, तब परमात्मा की शरण में जाने के लिए ये आत्मा इस शरीर को घसीट कर ले जाती है और दोनों हाथ जोड़कर जो भी आपके परमात्मा का स्वरूप है उसके सामने खड़ा कर देती है जाकर, कि नहीं, बल यहीं से मिलेगा। और वहां से मिलता है आत्मबल। आत्मबल का जो स्रोत है वो परमात्मा है। जिस व्यक्ति को आत्मबल प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा की उपस्थिति को स्वीकार कर लेता है और उसको भय खत्म हो जाता है।
तो यदि आप ये सोच रहे हैं, हाँ, इसके बाद की स्थिति का विलोप है कि परमात्मा का केंद्रक क्या है। आगे आने वाले अध्यायों में परमात्मा का भी केंद्रक बताया गया है कि भाई शरीर का केंद्रक आत्मा हो गई और आत्मा का केंद्रक परमात्मा हो गया, तो परमात्मा का केंद्रक क्या है उसके बारे में भी आगे चल करके हम लोग चर्चा करें। परंतु अभी ये बात जानना नितांत आवश्यक है कि ये शरीर, ये अस्तित्व शरीर, आत्मा और परमात्मा के मिश्रण से नहीं बना है। इसका निर्माण इस प्रकार से है कि शरीर का केंद्रक आत्मा है और आत्मा का केंद्रक परमात्मा है। और कहा गया है देही का वध नहीं किया जा सकता, देही का वध नहीं किया जा सकता। देही का मतलब शरीर को धारण करने वाली आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। कितना ज्ञान की बात है। देही को धारण करने, एक ऐसी आत्मा जिसका शरीर पर अंकुश हो, उसका वध नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न ये आता है कि क्या जिस आत्मा का शरीर पर वश नहीं है उसका वध किया जा सकता है? देखिए, वध नहीं किया जा सकता, उसका विघटन होता है और इससे आत्मा की सूक्ष्मता का नियम आता है। समझिएगा, आत्मा की सूक्ष्मता का नियम। जब आत्मा एक स्तर नीचे होती है तो वो एक योनि नीचे घटकर जाती, फिर जब एक स्तर और नीचे होती तो वो एक योनि और घटकर नीचे जाती। तो यदि मनुष्य की आत्मा है और उसका स्तर घटा तो उसका स्वरूप बदला, और यदि स्वरूप बदला तो उसके नर आत्मा, यहां से शब्द आता है नर आत्मा, उसके नर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर स्तर बढ़ेगा। देखिए, बहुत आप श्रीमद् भागवत पुराण में कई जगह इस बात का वृत्तांत आता है कि कई जीव ऐसे जो निम्न योनियों में विचरण कर रहे थे, सौभाग्यवश संयोग से प्रसाद प्राप्त हो गया, प्रसाद प्राप्त हो गया और उस योनि से मुक्ति होकर सीधे मनुष्य योनि मिली। तो अस्तित्व की उन्नति और अवनति दोनों संभव है। परंतु यदि आत्मा शरीर पर अंकुश करने में सक्षम है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी आत्मा की अवनति नहीं होती। यदि आप मनुष्य का शरीर धारण किए हैं और आप ये चाहते हैं कि दोबारा भी आपको मनुष्य का शरीर धारण हो, तो एक बहुत छोटा सा कार्य करना है कि किसी भी प्रकार का व्यसन आपके जीवन में ना आ पाए। व्यसन का मतलब जीवन दूसरी शक्तियों के सुपुर्द कर देना। मान लीजिए आपने मदिरा पान कर, मदिरा पान करने के बाद क्या आपका व्यक्तित्व होता है? वो तो मदिरा का व्यक्तित्व हो जाता।
यदि आप द्युत के लती हैं, जुए के लती हैं, तो जिस समय आप जुआ खेल रहे होते हैं, द्युत खेल रहे हो, उस समय द्युत आपके व्यक्तित्व पर हावी होता है, आपका स्वयं का व्यक्तित्व खो जाता है। तो यदि आपने अपने जीवन को व्यसनों के अंकुश में नहीं रखा है, आत्मा के अंकुश में रखा है, इंद्रियों के अंकुश में नहीं रखा, जितेंद्रिय हैं आप, तो आत्मा की अवनति का मार्ग बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा की सिर्फ उन्नति होती है। ये कहा गया है शाश्वत अवध्या में। उन्होंने सीधे कहा है, यदि आप देही हैं तो आपकी आत्मा नश्वर है। समझ करके देखिए, एक छोटे से शब्द के आधार पर यह व्याख्या कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी व्याख्या है। संयोग, देखिए, हर उस व्यक्ति की अधोगति होती है, उसकी जो गति होती है वो अवनति की ओर हो जाती है, निम्न होती चली जाती है। जो आत्मा के अंकुश के बाहर जाकर के व्यसनों का अंकुश मानता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि आपके जीवन से संयोग समाप्त होने लगेगा, आपके जीवन में संयोग आने बंद हो जाए, संयोग आने बंद हो जाए। हम जन्म लेते हैं, उस समय हमें सबसे बड़े संयोग की आवश्यकता होती है। ये बात, मेरी बात सुनने वाला हर व्यक्ति नोट कर ले। जब अधोगति खराब हो जाती है और आत्मा की अवनति होने लगती, उस समय क्या होता है? यदि आत्मा की अवनति हुई तो आपके जीवन से संयोग खत्म हो जाए। अब संयोग से आपको बहुत उच्च कुल में पैदा होना था, परंतु वो संयोग नहीं मिला। संयोग से आपकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए थी, परंतु वो संयोग नहीं मिला। संयोग से आपका विवाह बहुत अच्छे स्तर का होना चाहिए, परंतु वो संयोग नहीं मिला। तो जब कभी भी, और संयोग से आपको मनुष्य योनि मिलनी चाहिए थी, परंतु वो संयोग नहीं मिला। तो यदि आप देही नहीं है तो आपके जीवन से संयोग समाप्त होने लगे, और जब संयोग समाप्त होते हैं तो आपका जीवन सिर्फ भोग में और भोगने में निकल जाता, फिर आपके जीवन की संस्तुति नहीं होती। कितना भाई, सब लोग ये कहते हैं कि भाई संयोग से हम इस परिवार में जन्म लिए। ये भी तो हो सकता था कि कोई ऐसा परिवार मिलता जहां पर 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बहुत मुश्किल होता। तो यदि व्यसनों के अधीन हैं तो सदगति खराब होगी, और सदगति खराब होने से आपको, आपकी आत्मा को अवनति मिलेगी। परिणाम ये होगा कि संयोग समाप्त हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो देही बनिए,
इंद्रियों को वश में रखिए, व्यसनों से दूर रहिए, आध्यात्म की ओर चलिए। आध्यात्म आपकी आत्मा की उन्नति करता है, आपकी आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी कारण से आध्यात्म को परमो विषया कहा गया है, जिससे इसका कारण यह है क्योंकि ये आध्यात्म आपकी आत्मा को शिक्षित करता है। देखिए, एक शब्द के अर्थ में पूरी चर्चा का समय चला गया,